आज हम लोग बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, समविभव पृष्ठ। अब जिसको इसको समझने के लिए हम एक एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, कोई प्लस क्यू। अब जानते हैं किसके कारण चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। अब विद्युत क्षेत्र में जहाँ जहाँ जाते हैं दूर, जैसे जैसे जाएंगे इसका इंटेंसिटी घटते जाता है, और इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी चेंज होते जाता है। अब जैसे यहाँ का पोटेंशियल, अब ये डिस्टेंस है r, तो यहाँ का पोटेंशियल होगा KQ/r। अब यहाँ का पोटेंशियल तो घट जाएगा, लेकिन यहाँ से r डिस्टेंस पर इधर का पोटेंशियल कितना होगा, तो श्योर है ये भी KQ/r होगा। तो इसके चारों तरफ जो पॉइंट होगा सब r अगर सेम डिस्टेंस पर है तो सबका पोटेंशियल KQ/r होगा। आप इमेजिन करें बोर्ड पे, ये सब थोड़ा सा बोर्ड से हट के मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो इससे r डिस्टेंस पे इधर, इससे r डिस्टेंस पे इधर, तो इससे r डिस्टेंस माने इक्वल डिस्टेंस पे जितने पॉइंट होंगे उस सबको हम मिलाएंगे तो हमको एक क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा। ऐसे ऐसे स्फीयर मिलेगा, गोला। तो ये जो गोला हुआ इसके सतह पर, इमेजिनरी काल्पनिक गोला, सतह के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो वो जो स्फीयर का सतह हो गया उसको हम कहेंगे समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस वो स्फीयर होगा। अब इमेजिन करते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि रॉड जैसा है, मान ले यही है चार्ज रॉड है यूनिफॉर्म, और आगे तक है, इन्फिनाइट तक है। अब इसके कारण ये कंडक्टर है तो इसका चार्ज डेंसिटी सेम होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हर जगह। अब यहाँ से r डिस्टेंस यहाँ पर ले ले, फिर यहाँ से r डिस्टेंस इधर इधर इधर, इस रॉड से r डिस्टेंस पे जितने पॉइंट होंगे अब उस सारे पॉइंट को मिलाइए, सारे पॉइंट को आपस में मिलाइए, तो ये क्या बनेगा, आपका एक सिलेंडर मिलेगा, बेलनाकार ऐसे मिलेगा पृष्ठ इधर। तो ये जो हुआ बेलनाकार पृष्ठ, ये हुआ रॉड का इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सरफेस होगा, डिस्टेंस छोटा है तो बेलनाकार सतह छोटा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा लेंगे यहाँ भी एक बेलनाकार सतह मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। तो इन्फिनाइट सरफेस होते हैं, तो एक सेम डिस्टेंस पर जो गिवन एक सर्टेन डिस्टेंस होगा तो उसके लिए एक सरफेस मिलेगा सिलेंड्रिकल। इसी तरह से और भी जो चार्ज होगा, जैसे मान लिया कि एक इन्फिनाइट शीट है, तो इन्फिनाइट शीट है मतलब जैसा कि आप समझ सकते हैं ये एल्युमिनियम का चादर है जिससे बक्सा बनता है, और इन्फिनाइटली लॉन्ग है, इधर इधर बहुत लंबा चौड़ा है। अब इस पे चार्ज है, तो इस सरफेस से इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ से r डिस्टेंस, यहाँ से r डिस्टेंस, यहाँ से r, तो हर जगह से r डिस्टेंस पे जो पॉइंट मिलेगा इस सबको मिलाएंगे तो आपको क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा, रेक्टेंगुलर सरफेस मिलेगा। तो ये सरफेस होगा जो रेक्टेंगुलर आयताकार सतह होगा, तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो इस तरह से जो चार्ज बॉडी है किस शेप में है उस पर डिपेंड करता है कि उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, बोर्ड पे आते हैं वापस। एक मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, मानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बात किया हम लोग की पोटेंशियल वेरी करता है, जैसे से इधर जाते हैं पोटेंशियल घटते जाता है, और इधर से इधर आएंगे अपोजिट डायरेक्शन तो पोटेंशियल बढ़ते जाता है। अब अगर परपेंडिकुलर चले, इस पॉइंट से इधर आए तो इधर जितने भी पॉइंट मिलेंगे ये सबका पोटेंशियल सेम रहता है। अब इस सारे पॉइंट को मिला दें तो आपको मिलेगा क्या, तो क्या वो आपको एक आयत, एक रेक्टेंगल मिलेगा, श्योर एक रेक्टेंगल होगा। बोर्ड पे नहीं देखें, यहाँ देखें स्पेस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है एक्स एक्सिस की ओर, और आपका सारा पॉइंट यहाँ से इधर जो फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो एक रेक्टेंगुलर शेप इन्फिनाइट अगर फील्ड है तो ये भी इन्फिनाइटली लॉन्ग
एक रेक्टेंगुलर शेप मिलेगा, या इसको हम प्लेन सरफेस भी कह सकते हैं। रेक्टेंगुलर ना भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, लेकिन वो एक फ्लैट होगा सरफेस, प्लेन सरफेस होगा, कर्व नहीं होगा। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस का इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे यहाँ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अब यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल क्यू को आप ले जा करके यहाँ रख दें, यहाँ 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 कहीं भी ले जाए, तो आपको कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नो वर्क। तो अब अगर इसको ऐसे घुमा के यहाँ से यहाँ लाएं, तब भी देयर इज नो वर्क। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज पार्टिकल को चाहे आप वो सीधे ले जाएं, घुमा के ले जाएं, जैसे तैसे कैसे भी ले जाएं, तो उस प्रोसेस में कोई भी वर्क नहीं होता है। हाँ, तो हम लोग अभी देखा, एक इम्पोर्टेंस देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज पार्टिकल को ले जाने में कोई वर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सेकेंड एग्जाम्पल, हम सेकेंड इम्पोर्टेंस देखते हैं या प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, कोई इधर से आ रहा है तो ऐसे निकल जाता है, तो उसी तरह से दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। तीसरा है कि जैसे हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है मेटल सरफेस पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, उसी तरह यहाँ भी है कि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी है। आप लोग देख लीजिए, ये हो गया इसका डिफिनीशन इक्विपोटेंशियल सरफेस का, इंग्लिश में और हिंदी में। इसे आप नोट कर लेंगे 12 एग्जाम के लिए।